तो क्या हमारे घरों में सबके सब घर वाले कहीं पर बैठे हुए हो, कभी एक मर्तबा, दिन में एक मर्तबा या कुछ दिनों में एक मर्तबा बैठकर कभी आखिरत के बारे में फिक्र करते हो? अपने बच्चों से बोलते हो बेटा, अगर कभी बोल के देखें किसी के घर में सुने, कम से कम बेटा तुम जब मर जाते ना उसके बाद ये होता, कभी बोले ऐसा? कभी मियाँ बीवी से बोले हो या बीवी शोहर से बोले हो? हाँ, कभी माँ बाप बच्चों से बोले हो या कभी बच्चे आके बोले हो अम्मी जब तुम मर जाते ना? अगर बाजू में कोई बुढ़ी बैठी हुई रहे तो बोलती अरे दलिंदर कहीं के बातें कर रहा रहे, बोलती मर जाने की बातें कर रहा है, इन्हें मौत की बात निकालना चाहिए, जुबान पे नहीं आना, मरना मौत। क्यों भाई, गलत बात है ये, मतलब ये नहीं होने वाली चीज है। या नहीं तो असल में अकीदा, ये क्यों बोलते बूढ़े लोग मालूम है, असल में इसमें भी अकीदे की कमजोरी ये है कि अगर जुबान से कोई मरने की बात करा तो उन्हें मर जाता हूंगा बोल के डर को नहीं बोलना बोलते, इसको दरिंदर बात बोलते ना, उस बिल्ला। ये कैसी बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा एक दूसरे को बोलते नहीं थे? हम कितनी मर्तबा नहीं सुने, आयशा रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल क़यामत का दिन होगा तो उस दिन क्या तुम मुझे याद रखोगे? नहीं कहा था। अली रजी अल्लाह तआला, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से आता है ना कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरा गुस्ल देना, अगर तुम्हारी मौजूद, ये कहते हैं कि नहीं मेरी मौजूदगी में अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारा गुस्ल दूंगा, या तुम्हारी मौजूदगी में मैं मर गया तो एक दूसरे को बोल लेते कि तुम मेरा गुस्ल देना मैं तुम्हारा गुस्ल दूंगा। हमारे घरों में ऐसा होता? हमारे घरों में तो हमारे को पूरा दीन ही उल्टा सिखाया गया। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक मर गया बोले तो खलास, उन्हें मर गया ना, उसका रिश्ता तेरा रिश्ता टूट गया, अलग रहो, अब दूर रहो, दूर, उसको छीने भी नहीं देते ऐसे लोग। हालांकि सहाबा, और ये जायज़ भी है, अगर औरत मर गई उसका गुस्ल उसका शौहर दे सकता है, शौहर मर गया औरत उसका गुस्ल दे सकती है। हमारे पास मरने की बात ही नहीं होती। हालांकि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मौत को याद करके इतना रोते उनकी दाढ़ी भीग जाती है, हमारे को याद ही नहीं आता। हमको रोना कैसे आएगा? हम भूल गए ना, मरने को ही भूल गए, मौत को ही भूल गए। मौत के ताल्लुक से हमारे घर में कभी तज़किरा ही नहीं होता, क़यामत के ताल्लुक से कभी हमारे घर में बातें ही नहीं होती। आप कहाँ से डर रहेंगा? इसलिए हमारे बच्चे छुप छुप के हमारे से, माँ बाप से छुप छुप के, महल्ले वालों से, बड़ों से छुप छुप के गुनाह कर लेते। अगर उसको बचपन से ये तालीम देते कि बेटा तुम जब मर जाओगे, बेटा मरने के बाद जब तुम्हें दफन किया जाएगा, जब तुम मरने के बाद दफन करने के बाद तुम्हें सवाल करने के लिए इतने डरावने फरिश्ते आएंगे, आकर ये सवाल करेंगे, बेटा उस वक़्त तुम्हारे अम्मी तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, उस वक़्त तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, उस वक़्त कोई साथ नहीं देगा बेटा, इसलिए अच्छे अमाल कर लेना, क्योंकि खबर में सवाल होंगे तो उसका जवाब तुम्हें अकेले को देना पड़ता। बचपन से बच्चे को ये तालीम दो तो वो बच्चा क्यों नहीं डरे।